Hey स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनसीसी स्पेशल एंट्री जिसकी नोटिफिकेशन हाल ही में इंडियन आर्मी ने रिलीज करी है। तो कैंडिडेट, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट में एटलीस्ट आपकी बी या ए ग्रेडिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। एंड इफ यू क्वालिफाई ऑल द स्टेजेस इंक्लूडिंग द मेडिकल टेस्ट देन यू विल बी सर्विंग एज ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो कैंडिडेट्स, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे और मेरा मेन पर्पस ये है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है इस बार, जिसके बारे में आपको मैं इस नोटिफिकेशन में बताना चाहता हूँ। तो कैंडिडेट चलो शुरू करते हैं। मेन एंड वीमेन दोनों के लिए एंट्री ओपन है, सीट्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलिए समझते हैं आप, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, हम बात किसकी कर रहे हैं? एनसीसी स्पेशल एंट्री की, ठीक है। मेन और वीमेन दोनों के लिए आ चुकी है। ये जो पीडीएफ हम देख रहे हैं इट इज फॉर द मेन 123rd कोर्स। माइनर डिफरेंस है सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स का, बाकी सब कुछ सेम है फॉर द वीमेन एज वेल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ यू आर एन अनमैरिड मेल और आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? अनमैरिड मेल या अनमैरिड फीमेल, और आपको क्या होना पड़ेगा? ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेडिंग, ठीक है। मिनिमम क्या चाहिए आपको? बी ग्रेड चाहिए आपको। उम्र कितनी चाहिए? 19 साल से लेकर 25 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2026। अप्लाई कहां कर सकते हैं? joinindianarmy.nic.in। वहां पे आपका एक आईडी, लॉगिन आईडी बन जाएगा, आप उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन करिए, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करिए और आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा सिंपली फिल हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के बाद हम शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद हमारा एसएसबी का इंटरव्यू होगा, रिकमेंड होने के बाद हमारा मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा और फिर आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। और ये जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है, याद रखना आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं ये आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में लग जाएगा पता, आपके मेल के थ्रू या फिर आपका पोर्टल जो joinindianarmy.com का है, ठीक है। तो कैंडिडेट, सबसे अच्छी बात जो ऑब्वियसली आपको पता होगी कि यहां पे आप ऑफिसर बन सकते हैं विदाउट रिटन एग्जामिनेशन। आप सीडीएस के थ्रू, एफकेट के थ्रू, मल्टीपल एंट्री के थ्रू ऑफिसर बनते हैं, लेकिन पहले आपकी एक रिटन की स्टेज आती है, फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आता है। लेकिन इस एंट्री में क्या है? इस एंट्री में आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो आपका 3 साल का एफर्ट है ड्यूरिंग एनसीसी, उस एफर्ट को आपको रिवॉर्ड किया जाता है एज ए एसएसबी इंटरव्यू। लेकिन यस, उसमें भी एक ग्रेडिंग है कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में आपकी अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग कहां पे होगी आपकी? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, ठीक है। 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, लेफ्टिनेंट का आपको रैंक मिलेगा, 56,100 रुपीज की आपकी सैलरी होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक है और जो लोग इस चीज के लिए काम करना चाहते हैं, आपको पता है ये चीजें नहीं है माइंड में, कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, कंसेप्ट ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट आपकी 10 ईयर्स की होगी, ठीक है। मैक्सिमम एंगेजमेंट आपकी होगी 14 ईयर्स की। इसका मतलब है कि जो एनसीसी एंट्री है बेटा, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन भी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीजें डिपेंड करती हैं आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग योर इनिशियल टेन्योर, ठीक है। तो इनिशियली आपको 10 साल का टेन्योर है, आप इसको 14 ईयर्स तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन आप इसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मैक्सिमम टेन्योर केवल और केवल 14 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, हम इसकी बात करते हैं। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग से पहले हम बात करेंगे वैकेंसीज की। तो स्टूडेंट्स, जो इस बार की आपकी एनसीसी मेन है उसमें आपकी 70 सीट्स हैं, ठीक है। कितनी सीट्स हैं आपकी? 70 सीट्स हैं, जिसमें से 63 सीट्स हैं आपकी जनरल। ये वो जो एससी एसटी और जनरल वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी कास्ट के बेसिस के ऊपर, जनरल यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 63 सीट्स हैं, जबकि 7 सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर द वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल्स ओनली। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके जो फादर हैं, ठीक है, या कोई आपकी फैमिली में जैसे आपके मदर भी हो सकते हैं, अगर वो बैटल कैजुअलिटी हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग से 7 सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं। और जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, सबके लिए कितनी सीट्स हैं? 63 सीट्स हैं। और अगर मैं यही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करूं तो बेटा फीमेल्स की जो जनरल कैटेगरी आएगी उसमें होगी 5 सीट्स, और जो आपकी वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी वाली सीट होगी उसमें आएगी 1 सीट, ठीक है। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है कि सीट्स कितनी है एनसीसी एंट्री में?
जनरल टोटल अगर हम देखें मेन की है 70, टोटल फीमेल की है 6। मेन की जनरल कैटेगरी में 63 है, फीमेल की जनरल कैटेगरी में 5 सीट्स है। मेन के वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी में 7 सीट्स है, ठीक है, और फीमेल्स में आपकी 1 सीट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आपका शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर, क्योंकि इसमें आ गया है एक चेंज, ठीक है। बाकी ये बहुत सारी डेटा है, ठीक है, जो आपके कितना सैलरी है, कितना आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह है, बट हमारा फोकस ये नहीं है इस वीडियो के अंदर। हमारा मेन फोकस जो है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो कैंडिडेट्स याद रखना, एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है उससे आप एलिजिबल जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो आपको इंश्योर नहीं करता है कि आपको एसएसबी की कॉल आएगी, ठीक है। तो अब नया क्या चेंज आया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते थे, इस बार जो क्राइटेरियाज हैं हम उसकी बात यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं, जो आपकी सी सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस है, जो कैंडिडेट्स एनसीसी कर चुके हैं उनको पता है कि आपको सी सर्टिफिकेट में अल्फा, ब्रावो और चार्ली ग्रेडिंग मिलती है, ठीक है। तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस आपके सी सर्टिफिकेट में, उसके मार्क्स भी काउंट होंगे, और साथ में आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं वो भी काउंट होंगे आपके कॉल में। जैसे यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेडिंग होल्ड करते हैं, ठीक है, तो बेटा आपको 50 मार्क्स का बोनस मिलेगा। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेडिंग होल्ड करते हैं तो आपको 25 मार्क्स का बोनस मिलेगा, ठीक है। याद रखना, आपके चांसेस टू गेट अ कॉल इज हायर इफ यू हैव गॉट ए ग्रेडिंग इन एनसीसी, एंड योर चांसेस विल बी स्लाइटली लेसर इफ यू हैव गॉट बी ग्रेड इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसके 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो ये एक नया फंडा आ गया है इस बार, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% से कम है तो यस यू कैन अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो लास्ट ईयर तो आपका क्राइटेरिया कर दिया था कि आपके 100% होने चाहिए, आप उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया है, आपका 60% से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग की गारंटी नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज 60 to 64.99 है तो आपको 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा। 65 to 69 है तो आपको 10 मार्क्स का बोनस मिलेगा। 70 to 74 यानी कि ऑलमोस्ट 75 तो 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा। 75 to 80 30 मार्क्स का बोनस। 80 to 85 40 मार्क्स का बोनस, और 85 से 100 50 मार्क्स का बोनस। अब आपको लगेगा कि यार हमारे तो ग्रेजुएशन बड़े कम मार्क्स आए हैं, हम कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे। बेटा हम सब ने ग्रेजुएशन कर रखी है, और आपको पता है कि रेयरली कोई कैंडिडेट होगा जो AE के ऊपर आएगा, ठीक है। 75 है जनरल, 75 ही एक मेन क्राइटेरिया रहता है। उसके बियॉन्ड कॉलेजेस में मार्क्स बहुत रेयर आते हैं, और अगर किसी के इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा बहुत कम चांसेस हैं कि उसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी किया होगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आपको 60 के ऊपर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपका 5 से लेकर 20 मार्क्स का ही क्या करेंगे, बोनस ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि किसी के 75 से ऊपर परसेंटेज भी आ रहे हैं, साथ में उसका एनसीसी सी में भी अल्फा ग्रेडिंग है। होते हैं ऐसे कैंडिडेट्स, आई हैव गॉट फ्रेंड्स, ठीक है, जिनके ऐसा है, बट ये बहुत रेयर सिनेरियो, ठीक है। तो डू नॉट वरी कि जो आपका कॉल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। यूजुअली बी सर्टिफिकेट वाले को बहुत ज्यादा इजीली कॉल आ जाती है, ठीक है। इस बार एक हल्का सा ऐड कर दिया है क्राइटेरिया कि आप में आपको कॉल आ जाएगी, और प्रोबेबली ज़्यादा आ जाएगी अगर आपके जो परसेंटेज हैं वो आपके 70-75 इससे ऊपर हैं, ठीक है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। आपको ये पता है कि जब आप एसएसबी इंटरव्यूज को देने के लिए गए हो तो आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग बहुत हाई नंबर में होती है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया जरूर कर दिया है, सिस्टमाइज जरूर कर दिया इन चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के, या आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ये टेंशन आपको अभी नहीं लेनी है, ठीक है। आपको जो समय मिला है, आपने फटाफट से एनसीसी का जो ये एंट्री आई है आपने इसके लिए अप्लाई करना है। डेटा को, इंफॉर्मेशन को विद अटमोस्ट सिंसेरिटी एंड एक्यूरेसी आपने इसको फिल करना है, और सब कुछ छोड़ देना है। आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, इसका कॉल आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको कॉल आ जाएगा आपको 15 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा टू चूज योर इंटरव्यू डेट्स, ठीक है।
सेंटर आपको एलोकेट किए जाते हैं, डेट्स आप चूज कर सकते हैं, आप डेट्स को चूज कर सकते हैं और आपके इंटरव्यूज होंगे विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है। एनसीसी बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है आपके लिए। आपने जो 3 साल में एफर्ट्स किए हैं अपनी कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ, आपने जितने भी एफर्ट्स एनसीसी में लगाए हैं, एनसीसी के कैंप्स लगाए हैं, जितना भी आपने पसीना बहाया है, ठीक है, इन सब का आपको एक रिटर्न मिलेगा। ठीक है, पर याद रखना एनसीसी की जो एंट्री होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो रिपोर्टिंग जब होती है कैंडिडेट्स की, उसमें काफी सारे कैंडिडेट्स आते हैं, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड यू हैव टू फर्निश योर स्किल्स वेरी वेल इफ यू वांट टू गेट स्क्रीन्ड इन सच एंट्रीज। ठीक है, तो बेटा आपको एफर्ट करना पड़ेगा और अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एफकेट के लिए भी अप्लाई किया होगा, सीडीएस के लिए भी अप्लाई किया होगा, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट आर्म फोर्सेस के बारे में सोचता है, वो कुछ नहीं सोचता उसके अलावा, उसको जो एंट्री मिलती है वो उसके लिए अप्लाई करता है। वर्क रियली हार्ड फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन, वर्क रियली हार्ड फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। लेकिन जैसे ही आप इन एग्जाम से फ्री होते हैं, उसके बाद आपका डेडिकेटेड फोकस होना चाहिए एनसीसी के ऊपर। ठीक है, तो ये एंट्री आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एंट्री एंड मल्टीपल अदर एंट्रीज मिलती रहेगी इस चैनल के अंदर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बहुत सारी मेंटरशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कैंडिडेट्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। बहुत कुछ है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं बहुत लेंथी नोटिफिकेशन, लेकिन जो आपके काम की चीजें आपको मैंने बता दिया है, एंड द मेन क्रक्स है आपका इस बार का क्राइटेरिया जिससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। मिलते हैं अगली वीडियो में और जरा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।